पहले तो मैं उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले, इसके लिए मैं महामानव तथागत बुद्ध और संतों गुरुओं से प्रार्थना करता हूं। फिर उनके जो साथी थे, मुझे जानकारी मिली कि जाते हुए एक एम्बुलेंस को बचाते हुए उनकी गाड़ी खाई में जा पड़ी और 3 और 4 साथी और घायल। एक की हालत काफी नाजुक है और 3 साथी की हालत थोड़ी ठीक है। मैं अपने इस शहीद भाई को भी, जो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने आया, मैं अपनी संवेदना उनके परिवार के प्रति प्रकट करता हूं और संतों गुरुओं महापुरुषों से उनके परिवार को, जो हमारा ही परिवार है, इस दुख को सहने की ताकत उनको मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूं। हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि हम जब सड़क पर जाते हैं तो एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक जिस उद्देश्य के लिए आए थे उसको नकारा नहीं जा सकता। मैंने बात की उनके परिवार से, उनका एक बेटा है, उससे मैंने बात की, 12वीं पास है। उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है, छोटा सा घर है, घर भी बहुत पक्का सा मुझे नहीं लगा देखने में। आज स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं जानने का प्रयास करता। मैंने उनके बेटे से बात की, वो उनके बेटे भी समाज के प्रति दर्द रखते हैं और वो तो स्वयं दर्द रखते थे। तब मैंने उनके बेटे से पूछा कि वो क्या करते थे, तो पता लगा कि वो मजदूरी करते थे। उनके बेटे खुद भी मजदूरी करते हैं, पैसे के अभाव में उनको 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो कोई कहे कि गरीब आदमी नहीं आता है, गरीब आदमी मिशन नहीं चला रहा है, गरीब आदमी सेवा भाव नहीं रख रहा, गरीब आदमी अपने महापुरुषों के और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए नहीं निकल रहा, तो ये झूठ है। वो गरीब ही थे, लेकिन उनके दिल में समाज के प्रति दर्द था और वो स्वाभिमान सम्मान की वैल्यू समझते थे, इसलिए वो आए। मैं उस परिवार को और जो साथी घायल हैं, उन घायल साथियों के परिवारों के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, वो साथी भी, और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें कुदरत। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि एक बहुजन योद्धा, हमारा भाई, हमारे बीच नहीं रहा। मैंने कल आपकी संख्या भी देखी। मैंने आपसे कहा था मुरैना में कि सरकार साजिश करेगी, सरकार षड्यंत्र करेगी, आपको आना है। आप पैदल आए, जिस साधनों से आए मैंने देखा। और जब मीडिया आपको ये लिखने लगे, जो मीडिया कभी आपकी बात नहीं करता, कि 2 से 2.5 लाख लोग आए थे, तो समझिए कि वहां संख्या कितनी थी। मैंने देखा कि जितने लोग बाहर थे, अंदर थे, उससे ज्यादा लोग बाहर थे। बहुत सारे लोग तो पुलिस ने साजिश करके वहां आने नहीं दी। बड़े पैमाने पे पुलिस एकत्रित की गई थी। मेरे पास सूचना है, लगभग 10,000 पुलिसकर्मी बुलाए गए थे। और मैंने वहां के स्टेट के लीडर से बात की, क्योंकि मैंने कई खामियां देखी। आर्थिक कमजोरी के कारण हमारे साथी अच्छे साउंड सिस्टम नहीं लगा पाए और कई चीजें की व्यवस्था नहीं। मुझे भी इस बात का भय था कि सरकार ऐसा ना हो कि फ्लाइट कैंसिल करा दे, इसलिए मैं एक रात पहले पहुंचा। पुलिस ने हमारे प्रदेश के नेताओं को गुमराह किया कि अभी ट्रैफिक क्लियर नहीं, उनको थोड़ी देर रोकिए। जानबूझ के पुलिस ने मुझे आने में देरी कराई और मैंने पहली अपनी एक ऐसी जो है रैली देखी जहां नाम मात्र को पुलिस नहीं थी। इतने बड़े, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुजन समाज में एकता हो। अब तो वो 5 साल की बच्ची समझ गई, खुशी, लक्ष्मी। आप तो समझो, दुश्मन समझता है
कि मेरा ताकतवर होना उनके लिए कितना खतरनाक है, आप नहीं समझ रहे हो। आपका ताकतवर होना उनके लिए कितना खतरनाक है, आप नहीं समझ रहे हो। मैं बस मध्य प्रदेश में SC ST का मुख्यमंत्री चाहता हूँ। जिस दिन SC ST का मुख्यमंत्री होगा, आप मुझे बताना कि कौन आदिवासी भाइयों की जमीन छीनेगा, कौन नक्सली और तमाम तरह के नाम पे उनकी हमारी बहनों की हत्याएं करेगा, कौन उनके घर उजाड़ेगा, कौन उनको अपमानित करेगा, कौन शेड्यूल कास्ट की जो बच्चियां हैं हमारी उनकी तरफ आंख उठाएगा, कौन उनके अवसर छीनेगा, मुझे बताना। जय भीम। हो सके तो इस लड़ाई में साथ दो। बहुत जल्द मैं इस लड़ाई को उस मुकाम पे लेके जाऊं जबकि जहां के बाद आपको लगे कि हम अपने महापुरुषों के जो कुर्बानियां थी उनके लिए कुछ कर पाए, हम कुछ कर्ज उतार पाए।